और जीसस से कोई पूछ रहा था कि आपका जन्म कब हुआ। तो जीसस ने जो उत्तर दिया वो बहुत हैरानी का। यहूदियों का एक बहुत पुराना पैगंबर हुआ है अब्राहम, जीसस से कोई 2000 साल पहले। अब्राहम यहूदियों के इतिहास में पुराने से पुराना नाम है। जीसस ने कहा कि अब्राहम था, उसके भी पहले मैं था। विश्वास नहीं हुआ होगा सुनने वाले को, क्योंकि विश्वास हमें केवल उसी बात का होता है जिसका हमें अनुभव हो। बात पहेली ही मालूम पड़ी होगी, क्योंकि अब्राहम के पहले जीसस के होने की कोई संभावना नहीं मालूम होती। शरीर तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जीसस जैसा आदमी व्यर्थ ही झूठ बोले ये भी संभव नहीं। लाओसे से किसी ने एक दिन पूछा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, तुम्हारे जन्म की तिथि कौन सी है? तो लाओसे ने कहा, जहां तक मैं जानता हूं मेरा जन्म कभी नहीं हुआ, और मेरे जन्म के संबंध में अगर दूसरे कहें तो उनका भरोसा मत करना, क्योंकि अपने जन्म के संबंध में जितना मैं जानता हूं उतना कोई दूसरा नहीं जान सकता। लेकिन हम सब तो दूसरे जो हमें बताते हैं उस पर भरोसा करते हैं। ये बहुत ही मजाक की बात है लाओसे ने जो कही, क्योंकि आपको भी अपने जन्म का कोई पता नहीं है सिवाय दूसरों की बताई हुई बात के। दूसरे कहते हैं कि आप कभी पैदा हुए, समझें कि दूसरे ना कहें। समझें कि एक बच्चे को ना बताया जाए कि वो कभी पैदा हुआ, तो क्या कोई भी उपाय है कि बच्चा अपनी तरफ से पता लगा ले कि वो पैदा हुआ है? अगर बाहर से सूचना न दी जाए तो आपको कभी पता भी चलता कि आप कभी जन्मे। और बड़े मजे की बात है, जन्मे आप हैं और सूचना बाहर से दी गई है। और जिनने सूचना दी है उन्हें भी अपने जन्म की कोई खबर नहीं, उनको भी उनकी जन्म की खबर दूसरों ने दी है। और ऐसा ही और भी आगे। जन्म एक झूठी बात है, लोकोक्ति है। लोग कहते हैं कि आप पैदा हुए, कोई आदमी कभी पैदा नहीं होता। फिर इसी तरह लोग कहते हैं कि मर गए। जिन्होंने अपना जन्म भी नहीं जाना वो अपनी मृत्यु कैसे जान सकेंगे? लेकिन जन्म हमें दूसरे बता देते हैं कि कभी पैदा हुए फला तिथि फला तारीख में, और फिर कोई मरता है चारों तरफ और हम सोचते हैं कि शायद हम भी मरेंगे। दूसरों के मरने की घटना को देखकर हम अपने बाबत भी विचार कर लेते हैं कि हम भी मरेंगे। स्वयं के जन्म की खबर दूसरों से दी गई सूचना, और मरना एक अनुमान, इन्फरेंस, क्योंकि और कोई मरा है इसलिए मैं भी मरूंगा। लेकिन जब हम किसी आदमी को मरते देखते हैं तब हम क्या देखते हैं? सच में हम क्या देखते हैं? दक्षिण में एक सन्यासी था, ब्रह्मयोगी। उसने ऑक्सफोर्ड, रंगून और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 3 बार एक बहुत अद्भुत प्रयोग किया। उसने मरने का प्रयोग किया। वो 10 मिनट के लिए मर जाता था मेडिकली, जो भी चिकित्सक कह सकें कि मौत हो गई। कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जब उसने प्रयोग किया तो 10 बड़े चिकित्सक मौजूद थे। कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सबसे बड़े चिकित्सक, सर्जन सब मौजूद थे। और जब ब्रह्म योगी 10 मिनट के लिए मर गया तो उन 10 ने दस्तखत किए हैं सर्टिफिकेट पर कि यह आदमी मर गया है, इसकी हम गवाही देते हैं। सांस खो गई, हृदय की धड़कनें खो गई, खून की गति खो गई, मरने की सारी लक्षणा पूरी हो गई। 10 मिनट बाद वो आदमी वापस लौटा, और उस आदमी ने कहा कि अगर ये तुम्हारा सर्टिफिकेट सही है तो मैं वापस नहीं लौट सकता, और अगर मैं वापस लौट आया हूं तो तुमने अब तक जितने मृत्यु के सर्टिफिकेट दिए सब झूठे थे, क्योंकि इन 2 के सिवा और क्या मतलब होगा। और उन 10 डॉक्टरों ने दूसरी बात भी लिख के दी है, और उसने लिख के ये दी है कि जहां तक हम समझते हैं और जहां तक हमारा विज्ञान जानता है, हम समझते हैं कि आदमी मर गया था, लेकिन हम अपनी आंखों को झूठा नहीं कह सकते, और ये आदमी फिर जिंदा है।
और इस घटना ने सारी दुनिया के चिकित्सकों को चिंता में डाल दिया था, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? जिसको हम मृत्यु कहते हैं, वो कुछ कामों का बंद हो जाना है। सांस नहीं चलती, खून नहीं बहता, हृदय नहीं धड़कता। अगर जिंदगी इन्हीं चीजों का जोड़ है तो जरूर मौत इनके बंद हो जाने से घटित हो जाती। लेकिन किसने कहा कि जिंदगी इनका जोड़ है? जिंदगी इससे बहुत बड़ी बात है। जन्म पर जो शुरू होता है मौत पर बंद हो जाता है, लेकिन न तो जन्म पर जिंदगी शुरू होती और न मौत पर जिंदगी समाप्त होती। लेकिन हम तो अपने शरीर की धड़कन, खून की गति, नाड़ी का चलना, इनको ही अपना होना समझते हैं। इससे बड़ी जटिलता पैदा हो जाती है। इसलिए दो झूठ के बीच हम जीते हैं, एक जन्म का झूठ और एक मृत्यु का झूठ। पृथ्वी पर इनसे बड़े झूठ नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़े सत्य मालूम पड़ते हैं, क्योंकि अधिकतम लोग, कहना चाहिए सभी, इन्हें स्वीकार करते हैं। और जो असत्य भी स्वीकृत हो जाता है वो सत्य मालूम पड़ने लगता है। जन्म और मृत्यु हमारी जिंदगी के छोर हैं, इसलिए हमारे पास जिंदगी जैसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ जिंदगी का एक भ्रम। ऐसा लगता है कि जी रहे हैं, जन्म से मौत की तरफ सरक जाते हैं और ऐसा लगता है कि जी लिए हैं। एक क्षण भी जिंदगी की किरण नहीं फूटती है, और एक क्षण भी जिंदगी के फूल नहीं खिलते, और एक क्षण भी जिंदगी का संगीत नहीं बजता, और एक क्षण भी पता नहीं चलता कि हम क्या थे, क्या हैं। इस क्षण भी पता नहीं है। हम सब यहां जिंदा है, कोई भी यहां मरा हुआ नहीं, हम सब जिंदा हैं, लेकिन जिंदगी का हमको पता क्या है? और अगर हमको पता है तो बुद्ध और महावीर पागल थे, फिर वे किस जिंदगी को खोज रहे थे? और अगर हमें पता है तो फिर ये कृष्ण और क्राइस्ट, ये किस जिंदगी को खोज रहे थे? या तो जिसे हम जिंदगी कहते हैं वो जिंदगी नहीं, और या फिर ये कृष्ण, क्राइस्ट, बुद्ध, महावीर विक्षिप्त है, पागल है, हम बुद्धिमान हैं। हम अपने को बुद्धिमान भी नहीं कह पाते, नहीं कह सकते, क्योंकि बुद्धिमानी का अगर कोई अंतिम मापदंड हो सकता है तो हमारे जीवन का आनंद हो सकता है। जो बुद्धिमानी आनंद तक न ला पाए वो और क्या ला सकेगी? और तब मैं कहता हूं कि अगर बुद्ध और महावीर पागल भी रहे हों तो उनका पागलपन स्वीकार कर लेने जैसा है, क्योंकि वो अपरिसीम आनंद से और जीवन के अभय से भर जाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जन्मदिन के बहाने हम यहां इकट्ठे हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किस आदमी के नाम से हम बहाने से इकट्ठे होते हैं। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आ का जन्मदिन है कि बा का जन्मदिन है कि सा का जन्मदिन है। असल में जन्मदिन को हम उत्सव क्यों बना लेते हैं? उत्सव बना लेते हैं इसीलिए कि जीवन का तो हमें कोई पता नहीं। अगर जीवन का हमें पता हो तो प्रतिपल हमारा उत्सव हो जाए, फेस्टिवल हो जाए। जीवन का तो कोई पता नहीं, क्योंकि जीवन महोत्सव है। अगर उसका हमें पता हो जाए तो मैं समझता हूं कि जन्म का उत्सव फिर हम न मनाएं, क्योंकि जन्म तो सिर्फ एक शुरुआत है। और जिस जीवन में हम जी रहे हैं अगर वो आनंद नहीं है तो उस जीवन की शुरुआत कैसे आनंद हो सकती? गंगोत्री आनंद हो सकती, और काशी के घाट पर बहती हुई गंगा में कोई आनंद नहीं है। काशी की गंगा अगर आनंदित नहीं है तो गंगोत्री पे कौन सा आनंद होगा? यही गंगा और सिकुड़ी होकर और छोटी होकर, जिसको हम जन्म कहते हैं, वो है क्या? वो हमारा यही जीवन, बिल्कुल प्राथमिक। इस जीवन में जबकि गंगा पूरी फैल गई है कोई आनंद नहीं है, तो जन्म में क्या आनंद हो सकता है? सिर्फ जन्म जाना कोई आनंद हो सकता है? नहीं, लेकिन हम झुटलाने में कुशल हैं। जीवन में दुख है तो हम झूठे सुख कल्पित करते हैं कि जन्म में बड़ा सुख है, जन्मदिन में बड़ा सुख है। अगर हम कहें जीवन में बड़ा सुख है तो हमारी आंखें कह देंगी कि कहां है। अगर हम कहें जीवन में बड़ा आनंद है तो हमारे पैर बता देंगे कि नृत्य कहां है।
अगर हम कहें जीवन ही खुशी है तो हमारे हृदय की धड़कनें कह देंगी कि कहां है। तो हम कहते नहीं, जन्म बड़ा खुशी का दिन है। अब कोई जन्म तो आज नहीं है, कभी था। उसको पकड़ा भी नहीं जा सकता, जांचा भी नहीं जा सकता, पहचाना भी नहीं जा सकता। फिर हम सब एक दूसरे को भी धोखा देने में सहयोगी होते हैं। ये जो हमारी दुनिया है झूठ की, ये बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे या म्यूचुअल मिसअंडरस्टैंडिंग पे खड़ी हुई है। इसमें हम एक दूसरे को सहारा देते हैं, इसमें हम सब एक दूसरे के जन्म पे इकट्ठे होकर उत्सव मना लेते हैं। फिर वही लोग हमारे जन्म के उत्सव पर भी आ जाएंगे। हमने उन्हें धोखा दिया, वे हमें भी दे जाएंगे, और ऐसे हम जीते हैं। इधर जन्म खुशी हो जाती तो मृत्यु दुख हो जाता। वो उसी की कोरोलरी है, वो उसी तर्क का दूसरा हिस्सा है। जिसकी दुनिया में भी जन्म सुख है, उसकी दुनिया में मृत्यु दुख होगी। और ध्यान रखें, जन्म तो हो चुका, मृत्यु होने को है। इसलिए जन्म की खुशी तो ना कुछ है, मृत्यु का दुख भारी। शायद ये भी कारण है कि हम मृत्यु के दुख को भुलाने के लिए जन्म के उत्सव मनाए चले जाते हैं। ऐसे प्रत्येक जन्मदिन जन्म की कम याद दिलाता है, आने वाले मौत का ज्यादा स्मरण कराता है। लेकिन हम पीछे की तरफ देखते हैं, हम आगे की तरफ नहीं देखते। हर जन्मदिन का मतलब सिर्फ यह है कि एक वर्ष और आदमी मरा, एक वर्ष मरने की और पूरी हुई। जिंदगी से एक वर्ष और रिक्त हुआ और चुका और समाप्त हुआ। लेकिन हम पीछे देखते हैं, और पीछे देख के हम आगे देखने से बच तो नहीं रहे। ये कोई शुतुरमुर्ग का उपाय तो नहीं है कि रेत में सिर के गपा के खड़े हो गए हैं ताकि आगे दिखाई न पड़े। लेकिन हम कितनी ही जन्मों की बातें करें, मौत चली आती। हर जन्म के ऊपर पैर रख के मौत चली आती, हर जन्म को सीढ़ी बना के मौत चली आती। हर जन्म के पीछे मौत की छाया खड़ी है। इसलिए जो जन्म में खुश है वो ध्यान रखे कि वो मौत में दुखी होगा। असल में वो मौत के दुख को भुलाने के लिए जन्म की खुशी मनाए चले जा रहा है। ये आत्मवंचना है। लेकिन ये जीवन इतना दुखी है कि इसमें हम कहीं कोई ओएसिस, कोई इस मरुस्थल में कहीं कोई मरुद्यान खोज लेना चाहते हैं। झूठा ही सही, सपना ही सही, कहीं तो हम अपनी सुख, कहीं अपनी खुशी को अटका लें। लेकिन अटकाई हुई खुशियां काम नहीं पड़ सकती। इसलिए मैंने उचित समझा कि आपको कहूं कि जब तक जीवन का पता न चल जाए, और जीवन का पता चल सकता है क्योंकि जीवित हम हैं। अगर कुछ भी हमारे निकटतम है तो वो जीवन है। अगर कुछ भी हमारे ठीक हाथ में है तो वो जीवन है। अगर कुछ भी इस वक्त धड़क रहा है तो वो जीवन है। अगर कुछ भी इस वक्त बोल रहा है, सुन रहा है, तो वो जीवन है। श्वास भीतर आ रही, बाहर आ रही, वो जीवन है। जीवन निकटतम है, हम जीवन हैं, लेकिन उससे हमारा कोई परिचय नहीं, उससे हमारी कोई पहचान नहीं। और हम न मालूम किन किन बातों में इस मौके को गंवाते चले जाते हैं, इस परिचित होने के मौके को गंवाते चले जाते हैं। नहीं, पीछे लौट कर देखने का कोई प्रयोजन नहीं है। जन्म के दिन से कुछ अर्थ नहीं है। अर्थ है तो अभी जो है उससे अर्थ है। अगर कुछ भी जानने पाने जैसा है तो वो जो अभी है वही जानने पाने जैसा है। लेकिन मन की एक तरकीब है कि जो मौजूद है उसको चूकते चले जाओ, और जो मौजूद नहीं है उसे सोचते चले जाओ।